जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन में। चलिए आज बात करते हैं 3 सितंबर 2025 के उन इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जो आपके एग्जामिनेशन में एक बड़ा रोल प्ले करने वाले। समय के साथ आप लोगों से जो सुझाव मिले उसके बाद हमने हमारे सेशन में कुछ माइन्यूट्स चेंज किया है, जिसके बाद ये सेशन करंट अफेयर के पार्ट में और ज्यादा एफिशिएंट हो चुका है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए उस वीडियो को अंत तक देखें, ये फाइंड आउट करने के लिए कि किस तरह से किसी न्यूज को कवर करके आप अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो पसंद अगर आए तो इसे लाइक करना और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डालना न भूले, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, वो लोग भी इसका फायदा उठा पाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट इवेंट से। खबर हमें अफगानिस्तान से मिली। अफगानिस्तान जो हमारा एक पड़ोसी देश, जहां पर एक बड़ा डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक जो है वो देखने को मिला, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1400 पीपल्स जो है वो मारे गए। लगभग 5000 से ज्यादा घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। सबसे ज्यादा एरिया अगर कहीं पे जो इम्पैक्ट हुआ वो इम्पैक्ट हुआ ईस्टर्न अफगानिस्तान का जो कुनर एरिया है, कुनर, उस एरिया में, उस प्रोविंस में, जहां 6.0 जो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो देखा गया। अब यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। वहां की तालिबान गवर्नमेंट ने वर्ल्ड के सभी बड़े देशों से मदद की मांग की। भारत ने भी अपनी तरफ से कई टन फूड, कई सारे टेंट, जनरेटर और बाकी जो ORS एंड ऑल जो भी जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें होती है वो अपने मिशन के रूप में अफगानिस्तान एज अ मित्र भेजी। इस अगर न्यूज को एनालिसिस किया जाए दोस्तों तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आते हैं। अफगानिस्तान विश्व में सर्वाधिक भूकंप प्रवण या अर्थ प्रोन एरियाज में से एक है, क्योंकि ये भारतीय प्लेट, जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों के जो जॉइंट है, टकराव क्षेत्र, वहां पर स्थित है। भारत को अगर देखा जाए तो भारत भी इसमें विश्व में 7वां सर्वाधिक भूकंप प्रवण देश है, मतलब एक अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। यहाँ अगर बात की जाए तो 59% क्षेत्र जो है वो भूकंप जोखिम के अंदर भारत में भी आता है। अगर इसके आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले जाए तो निकलते हैं कि जो धरती की सतह के नीचे जब दो चट्टानें टकराती है तो उससे क्या है, सिस्मिक वेव्स निकलती है जो बाहर आके अर्थक्वेक का रूप ले लेती है। यहां से दो टर्मिनोलॉजी बड़ी पॉपुलर है, एक है आपका हाइपोसेंटर और दूसरी है एपिसेंटर। हाइपोसेंटर धरती के भीतर भूकंप का जो आरंभिक बिंदु होता है उसे हाइपोसेंटर का नाम देते हैं, और जो सतह पर बिंदु होता है ठीक ऊपर हाइपोसेंटर के, उसको आप क्या नाम देते हैं, उसे आप एपिसेंटर का नाम देते हैं। जनरली अर्थक्वेक से सवाल हमने पिछले कई एग्जामिनेशंस में देखे, अब भी पूछे जा सकते हैं। अगर संभावित प्रश्नों की बात की जाए तो एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में फैक्चुअल टाइप आपसे पूछा जा सकता है, धरती की सतह के नीचे वह स्थान जहां भूकंप का आरंभ होता है कहलाता है। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र भूकंप जोखिम मध्य से गंभीर की श्रेणी में आता है। इस तरह के जनरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर मेंस की बात की जाए सिविल सर्विस में गाइस, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अफगानिस्तान और भारत दोनों को भूकंप प्रवण देश क्यों माना जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। Why are both Afghanistan and India are considered earthquake prone area prone countries? Explain. सेकेंड, इसी ही संबंधित एक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पूछा जा सकता है, उथले भूकंप, दैट इज द शैलो अर्थक्वेक, गहरे भूकंपों की तुलना में अधिक विनाशकारी क्यों होते हैं? Why are the shallow earthquake more destructive than the deep earthquake? Analyze. इस तरह के क्वेश्चन मेंस में यहां से बनते हैं। शायद ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। आगे बढ़ते अगली न्यूज को कवर करते जो करंट अफेयर में आपको मिलती है दिल्ली से। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमने एक कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज की गई और वो ऑर्गेनाइज हुई जिसमें जिसमें द एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है AP या एबडा, उसने भारतीय इनिशिएटिव जो है उसकी शुरुआत की एग्री फूड एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल और UAE के मिनिस्टर फॉरेन ट्रेड जो मिस्टर थानी बिन अहमद अल जयोदी जो थे, उन्होंने मिलकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए एक जो कमिटमेंट को दर्शाया। अब इस न्यूज को अगर एनालिसिस किया जाए तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम रिलेवेंट आपके सामने आते हैं। ये जरूरी है कि आप न्यूज को एग्जाम रिलेवेंट समझ पाए। अच्छा, तो अगर यहां से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आपका बनता है कि पहला, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भारतीय पहल की शुरुआत की। भारतीय पहल का मतलब निकलता है भारत हब फॉर एग्रीटेक रिसाइलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट। यहीं से आपका कौन सा टर्म निकाला गया, भारतीय टर्म निकाला गया। उद्देश्य क्या है,
100 एग्री फूड एंड एग्रीटेक स्टार्टअप्स को सक्षम बनाकर भारत में कृषि खाद्य निर्यात में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना। अगर लक्ष्य रखा गया तो 2030 तक $50 बिलियन के एग्री फूड निर्यात जो है उसका लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इन्वेस्टमेंट ऑन टेक्नोलॉजी, फिनटेक, सस्टेनेबल पैकेजिंग जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने पर क्या है केंद्रित किया है। लॉन्च अवसर क्या था, तो एक आपने फूड एंड बेवरेज सेक्टर स्टॉक होल्डर्स मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की थी। ठीक है, लॉन्च करता वाणिज्य एवं मंत्री पीयूष गोयल, यूएई के विदेश व्यापार मंत्री मिस्टर थानी बिन अहमद अल जियादी जो है वो इसमें निकल कर आते। ये इंफॉर्मेशन जो इस न्यूज से निकल कर आती है, अगर यहाँ से तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछने की संभावना है देखी जाए संबंधित क्वेश्चन में, तो पूछा जा सकता है कि हाल ही एबडा द्वारा शुरू की गई भारतीय पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारतीय पहल के अंतर्गत 2030 तक भारत कृषि खाद्य निर्यात लक्ष्य कितना रखा गया, क्योंकि एग्रीकल्चर एमपीपीएससी यूपीएससी दोनों में मेंस का हिस्सा है, यहां से मेंस के क्वेश्चन भी बनते हैं गाइस, और वो पूछा जा सकता है कृषि खाद्य निर्यात में वृद्धि हेतु एबडा की भारतीय पहल पर महत्व पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एबडाज भारतीय इनिशिएटिव फॉर इंक्रीजिंग एग्री फूड एक्सपोर्ट। ये जो इंग्लिश मीडियम वालों का सुझाव था कि मेंस के क्वेश्चन इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किए जाए, वो आपके लिए गाइस इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने क्वेश्चंस बैंक में रख लीजिए, लगातार इन पर आंसर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आई कैन गारंटी इट, अगर आप इन क्वेश्चंस पे लिख रहे हो बॉयज तो आपका आंसर राइटिंग सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग हो गया ना, आपका आंसर राइटिंग जो होते हैं, आंसर्स जो होते हैं वही आपका विजिटिंग कार्ड, अगर वो अच्छे से आपने कर लिया तो एग्जामिनेशन में आपको कोई रोकने वाला नहीं बनेगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन यहीं से देखें, उन्नत तकनीकी और स्टार्टअप का सहयोग भारत को वैश्विक कृषि निर्यात हब बनाने में सहायक हो सकता है, टिप्पणी कीजिए। Support of advanced technologies and startup can help make India a global agri export hub. Comment. ये क्वेश्चन जो लोग इंस्टीट्यूट से देख रहे हैं वो आप इस पर आंसर लिखकर सबमिट जरूर कीजिएगा, और जो ऑनलाइन जुड़े हुए वो कल्पाक्ष के टेलीग्राम ग्रुप जो है, आपको कल्पाक्ष आईएएस के नाम से टेलीग्राम में ग्रुप मिल जाएगा, वहां जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर पोस्ट कीजिए, हम उसका इवेल्युएशन जो है वो आप तक भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को कवर करते हैं, और अगली न्यूज आपकी है जो दिल्ली से ही या पीआईबी के सोर्स से ली गई, जिसने कहा कि अपडेट ऑन एवियन इन्फ्लुएंजा इंसिडेंट एट दिल्ली जू एंड मेजर्स टेकन बाय द नेशनल जियोलॉजिकल पार्क टू कंटेन इट। एक नया जो हमने इन्फेक्शन जो है वो देखा, दिल्ली जो जू है वहां पर, और वहीं से ये न्यूज है उसको निकाल कर लाया गया, और जो डायरेक्टर नेशनल जियोलॉजिकल पार्क है उन्होंने इस एवियन इन्फ्लुएंजा इंसिडेंट है उससे लोगों को अवगत कराया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो बोली। अब इसको अगर अपडेट किया जाए, इसको समझा जाए इस न्यूज के बारे में, तो क्वेश्चंस क्या आते हैं, वो बेसिकली न्यूज है किस बारे में उसको समझिए। सो दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा के कुछ मामले सामने आए थे। अगर एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में बात की जाए तो एक सामान्यतः ब्लड फ्लू के नाम से इसे कहा जा सकता है, जो एक वायरल संक्रमण है जो मुख्यतः पक्षियों में पाया जाता है। यह इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है, जैसे इन्फ्लुएंजा ए वायरस H5N1 और H7N9 आदि स्ट्रेन्स इसके साथ में क्या है, इससे जुड़े होते हैं। कभी कभी ये इंसानों में फैल सकता है, जिसे जूनोटिक रोग के नाम से क्या है, या जूनोटिक डिसीज के नाम से हम क्या है जाना जाता है। अगर इसके लक्षण देखे जाए पक्षियों में, तो पक्षियों को भूख न लगना, उनके पंख गिरना और अचानक उनकी मौत हो जाना, अंडे का उत्पादन कम होना, ये प्रोमिनेंट माने गए। और अगर ये इंसानों में फैलता है तो इससे तेज बुखार, खांसी, गले में खराश जैसी समस्याएं हो जाएगी, और सांस लेने में तकलीफ के कारण मृत्यु दर जो है वो काफी ऊंची रहेगी। WHO के अनुसार अगर H5N1 की मानवों में मृत्यु दर लगभग तो 60% तक हो सकती है, मतलब जितने लोग संक्रमित हुए हैं उनमें से 60% लोग मारे जा सकते हैं। अब बड़ा महत्वपूर्ण ये पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, या साइंस वाले सेगमेंट से इस तरह के क्वेश्चन हमने एग्जामिनेशन में देखे। अब इससे संबंधित अगर कोई आपका संभावित प्रश्नों की बात की जाए, प्रोबेबल क्वेश्चंस की बात की जाए, तो पहला आता है आपका, हाल ही में समाचारों में चर्चित एवियन इन्फ्लुएंजा किससे संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एवियन इन्फ्लुएंजा किस प्रकार के वायरस से संबंधित है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि वायरल डिसीज है, बैक्टीरियल है, फंगल है, इस तरह के सवाल भी हम एग्जाम में देखते हैं, तो यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है भारत में एवियन इन्फ्लुएंजा की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा संस्थान प्रमुख रूप से कार्य निभाता है, कार्य कर रहा है, वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं।
अगर मेंस स्थगित क्वेश्चन देखे जाए तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, एवियन इन्फ्लुएंजा को जूनोटिक रोग क्यों माना जाता है, इसके मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव और भारत की तैयारियों का मूल्यांकन कीजिए। Why is avian influenza considered as a genetic disease? Assess its impact on human health and Indian preparedness. एक और क्वेश्चन आ सकता है, पोल्ट्री सेक्टर पर एवियन इन्फ्लुएंजा के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द इकोनॉमिक एंड सोशल इंपैक्ट्स ऑन द एवियन इन्फ्लुएंजा ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा ऑन दी पोल्ट्री सेक्टर। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मेंस में देखने को मिल सकते हैं अगर इस टॉपिक को आपके एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो भी कवर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को कवर करते हैं और वो न्यूज आपकी है वो भी दिल्ली के पीआईबी से और हेल्थ सेक्टर से ही है। एक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा एक जो जानकारी है वो लोग सरकार के सामने रखी गई और वो कही गई कि एक इनविजिबल बैक्टीरिया जो है वो फ्री राइड में शहर में घूम रहा है जो ह्यूमन हेल्थ को थ्रेटन कर रहा है। मेनली ये एरिया जो इंडो गंगेटिक बेसिन अगर आपका देख रहे हो, इस गंगेटिक बेसिन में आपको देखने को मिलेगा जो डेंसली फॉरेस्ट एरिया में आता है, जहां पर इस बैक्टीरिया के कारण कई सारे हेल्थ इश्यूज जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आइए इस न्यूज को थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और क्या ये बैक्टीरिया कहता है उसके बारे में समझते हैं। सो बोस इंस्टीट्यूट जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त इकाई है, उसने एक अध्ययन किया और उसमें बोला कि घनी आबादी वाले जो शहरी क्षेत्र है जो कौन से एरिया में है, गंगेटिक बेसिन में है, वहां पर एक बैक्टीरिया जिसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है वो क्या है, एक फ्री राइड पर है, वो घूम रहा है शहर में। अब इसके मुख्य कारण अगर बात की जाए तो वो है आपके PM2.5 कणों पर बैक्टीरिया का चिपकना। सर्दियों के मौसमी परिस्थिति में और ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे पश्चिमी विभव तापमान में जब गिरावट होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी या ठहरी हुई हवा चलेगी, उस वाली कंडीशन। सूक्ष्म PM2.5 कण इतने छोटे होते हैं कि वो फेफड़ों के गहरे हिस्से तक चले जाते हैं, जिस कारण से ये आपके श्वसन संबंधी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कर सकता है, आपका जड़रांग रोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो सकता है, मौखिक ओरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं और आपके त्वचा स्किन इन्फेक्शंस जो है वो इससे ओकर हो सकते हैं। अब यहां से क्योंकि ये न्यूज हेल्थ संबंधित है तो सवाल बनने की संभावना है वो प्रबल है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाल ही में समाचारों में चर्चित PM2.5 कण किस खतरे से जुड़े हैं, भारत में किस संस्थान ने दिल्ली की हवा में रोगजनक बैक्टीरिया का अध्ययन किया है, यह पूछा जा सकता है। मेंस में क्वेश्चन आ सकता है इंडो गंगेटिक प्लेन में वायु प्रदूषण और मौसमी परिस्थितियों के कारण रोगजनक बैक्टीरिया मानव स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार खतरा बन रहा है, स्पष्ट कीजिए। हाउ डू पैथोजेनिक बैक्टीरिया पोज अ थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन एंड वेदर कंडीशन इन द इंडो गंगेटिक प्लेन, एक्सप्लेन। यहां से इस तरह का क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हमें लगती है। आपका ओपिनियन क्या कहता है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को कवर करते हैं और ये अगली न्यूज आपकी फिर आपका पीआईबी से निकल कर आई, जहां कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ एक्विजिशंस जो है उनको अलाउ किया है, जिसमें यश बैंक जो है उसमें आपका कौन एक्वायर करने वाली है, तो यश बैंक को एक कंपनी जिसका नाम है सुमिटोमो मित्सुबिशी जो बैंकिंग कॉर्पोरेशन है वो एक्विजिशन जो है वो करने वाली है। अब अगर इस न्यूज का एनालिसिस किया जाए तो ये बैंकिंग, एसएससी, सिविल सर्विस सबके लिए महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है तो सुनिएगा, समझिएगा कि प्रतिस्पर्धा आयोग जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने यश बैंक में जापान की सुमिटोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन द्वारा शेयर और पूंजी और मतदान अधिकार अधिग्रहण को क्या दिया, मंजूरी दे दी। अच्छा, एमएमबीसी के बारे में बात करें तो पहले ही भारत में कार्यक्रम है, गिफ्ट सिटी सहित कई शहरों में इसकी शाखाएं जो है वो चलती है। ये जापान स्थित एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में जानी जाती है। और अगर कंपटीशन कमीशन के बारे में बात करें तो कंपटीशन कमीशन जो है भारत में पास हुए कंपटीशन कमीशन एक्ट का स्थान पर काम कर रही है, जो मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट की जगह पर लाई गई थी। और ये भारत का एक ऐसा संस्थान है जो किसी भी इंस्टीट्यूशन के बड़े एक्विजिशन को डील करता है। अब यहां से क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन आ सकता है हाल ही में किस विदेशी बैंक को यश बैंक में शेयर पूंजी और मतदान अधिकार अधिग्रहण की अनुमति सीसीआई ने दी है। क्वेश्चन आ सकता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है। ये बेसिक प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपको हर एग्जामिनेशन के सेक्टर में देखने को मिल सकते हैं। ये वो क्वेश्चन थे गाइस जहां से हमें लगता है कि क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। सेशन आपको कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। जो भी आपके कमेंट है उसमें हम बिल्कुल काम करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा मानना है कि सुधार ही या
आप जिस तरह से चीजों के बदलाव करेंगे, बदलाव से ही काम हो पाएगा और बदलाव ही प्रकृति का नियम। आगे चलते और बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल है, द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहां से होता है? मानसरोवर लेक, अंगसी ग्लेशियर, दैट अंगसी हिमनद, कैलाश रेंज, कैलाश पर्वत श्रृंखला एंड द राकस झील, राकस लेक। इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी